धन्यवाद धन्यवाद स्तुति के योग पिता आपके सम्मुख आते यीशु के लहू को लेके प्रभु हमारी मन की आंखें खोल जो तिरमयकार हमसे बात कर अपने वचन के द्वारा और परमेश्वर हमारे अंदर तेरा वचन अधिकाई से बसने दे बढ़ने दे और बलवंत होने दे पिता। अद्भुत कार्य का नाम जीवन यीशु के नाम से आमीन। आके हम मनन के लिए निकाले मत्ती 17 अध्याय उसका 14 से 21। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। आमीन हालेलुया। आज के मनन के लिए हम लोग पोर्शन को लेके मनन करेंगे कि प्रभु हमारे जो अविश्वास का उपचार करे। विश्वास चाहता है परमेश्वर। बाइबल में लिखा, जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वो है, हमारे इर्द गिर्द है, इस दुनिया में है, पूरे सृष्टि का मालिक है, वो मेरे जीवन में सब कुछ कर सकता है, वो मेरी हर प्रॉब्लम का उत्तर दे सकता है, मेरे हर उलझी गुत्थी को सुलझा सकता है। यस लॉर्ड। वो लाइलाज बीमारी को ठीक कर सकता है, वो मेरी घर की परिस्थिति को सही कर सकता है, वो टेढ़े को सीधा कर सकता है। हालेलुया। वो शत्रुओं को मेरे वश में कर सकता है, वो मुर्दे को जिंदा कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है मेरे लिए। कितने लोग विश्वास करते हैं वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है? कितने लोग विश्वास करते हैं बात कुछ भी कर सकता है ना? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करता है, सबसे पहले तो उसने आपके लिए अपनी जान दे दी, उससे बढ़कर क्या काम। प्रेज द लॉर्ड। तो वो आपके जीवन में क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम क्या है, परमेश्वर पे अटूट विश्वास नहीं रख पाते। आज का विषय है, लॉर्ड हेल्प माई अनबिलीफ। प्रभु मेरे अविश्वास का उपचार कर, सहायता कर, अनबिलीफ से, अविश्वास से निकलने में सहायता कर। क्योंकि यीशु मसीह के पास जब ये पिता आया अपने बेटे को लेके, उस समय यीशु मसीह नहीं था वहां पे, उसके चेले थे, और चेलों ने हो सकता कोशिश करी होगी लेकिन वो ठीक नहीं कर पाए। अब यीशु मसीह के चेले ही यीशु मसीह के पास लेके आए। ये केस आया है जो हम अभी तक ठीक नहीं कर पाए इसको। ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जब आप लोग नहीं सही कर पाते कई चीजें, तो पास्टर को बुलाते। पास्टर, एक पास्टर नहीं कर पाता तो और बड़ा पास्टर के पास जाते, और बड़े पास्टर के पास जाते रहते। हमने कई बार देखा, कन्वेंशन होती थी, कन्वेंशन में हम लोग ऑर्गेनाइज कराते थे, बड़ी बड़ी सभाएं ग्राउंड पे होती थी। बाद में जब परमेश्वर के दास कई लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, दुष्ट आत्मा केस, तो वो व्यक्ति आता था जो हर सभा में दिखता था, उसका मैं सोचता था इसका तो छुटकारा ही नहीं हो पा रहा कोई भी स्पीकर आएगा वो प्रार्थना कराने आ जाएगा, मतलब वो हर पास्टर के पास जा रहा है छुटकारे के लिए और छूट नहीं पा रहा। इसमें पास्टर की गलती नहीं है, इसमें उस व्यक्ति की ही गलती है। हालेलुया। कितने प्रीचर आए, पास्टर विजय नाडर आए, हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया, कानपुर पास्टर एसोसिएशन ने, उसने छुटकारे के लिए ऊपर लाइन में आया है। अगली बार पास्टर शेखर कल्याणपुर आए, उसमें भी आया।
दिलीप त्यागराज आए, उसमें भी आया। और मैं जानता हूं वो किस चर्च का व्यक्ति है, वो भी पास्टर लगा हुआ है उसको छुटकारा कराने पे। मेरा ये विश्वासी छूट जाए। हमें कभी कभी दुख आ रहा कि पास्टर को सिखाना चाहिए, ये तू किसी भी पास्टर के पास चले जाए, अंकुर नरूला के पास भी चले जाए, बहनहीन के पास भी चले जाए, तो ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि कमी पास्टरों में नहीं तेरे अंदर है। हालेलुया। अगर तेरी कमी तेरे घर बैठे तूने सही कर ली तो पवित्र आत्मा वहीं तुझे ठीक कर देगा। हालेलुया। तेरी पत्नी तेरे लिए प्रार्थना कर देगी, तू ठीक हो जाएगा, क्योंकि यह अधिकार मरकुस 16:16 में परमेश्वर ने विश्वासियों को दिया है, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। हर एक विश्वासी जो डिसाइपल बन गया, शिष्य बन गया, वो निकाल देगा। एक छोटा बच्चा भी निकाल देगा। हालेलुया। दुष्ट आत्मा की औकात नहीं कि वो छोटे बच्चे का कहना ना माने। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये हमारा अविश्वास है। फिर से हम लोग पढ़ेंगे। And when they had come to the multitude, a man came to him, kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers severely, for he often falls into the fire and often into the water. जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। हालेलुया। मिर्गी आती है। आपने देखा होगा मिर्गी वाला व्यक्ति गिर जाता है, ऐंठ जाता है, मुंह से झाग फेना निकालता है। कई लोगों का कहना है इसको चप्पल सुंघा तो ठीक हो जाए, और कई लोग करते भी चप्पल सुंघाने लग जाते हैं। चप्पल सुंघाने की चीज नहीं है, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा है। ये आप जान लीजिए अभी, आप ये केस जो ऐसा होगा वो एक दुष्ट आत्मा है। जब मैं बाइबल कॉलेज में था बॉम्बे में, वहाँ एक स्टूडेंट, उसका नाम सैमुअल था, उसको दुष्ट आत्मा पकड़ी थी, यही वाली दुष्ट आत्मा पकड़ी थी, मिर्गी वाली। ठीक है। और वो काफ़ी लंबा था, मुझसे भी लंबा था। हमारे ख्याल से अंकित के हाइट का होगा, हमारी अच्छी हाइट थी इसकी, हो सकता है अंकित से भी लंबा हो थोड़ा। वो हम उस बैच में सबसे सीनियर थे। सीनियर मीन्स एज में एंड हर चीज़ में, प्रभु के अनुग्रह से। बाकी सब तो क्या स्टूडेंट में लड़ाई हो जाती थी आपस में, तो पास्टर लोगों ने हम ही को बना दिया था, जरा देखना संजय, तो सही करते थे, उनको हम समझाते थे, वचन थे, सिखाते भी थे। कई बार उनके लिए हम डिलीवरेंस प्रेयर करते थे। तो पास्टर श्रील ने हमें इजाज़त दी थी। हमने कहा, पास्टर श्रील, ऐसे कई लोग मुझसे अपनी प्राइवेट बातें बोलते हैं, छुटकारा मांगते, तो करें क्या हम? कहते हाँ करो, तुम करते रहो। तो वो 2 स्टूडेंट थे, मनोहर करके भाई था, और वो दोनों उसी डॉर्मेट्री में एक साथ रहते थे, और भी स्टूडेंट थे। तो क्या हुआ कि वो मनोहर ने मुझसे कहा कि संजय भाई, इसने मेरा पेन चुरा लिया है ना। पेन चुरा लिया, बहुत अच्छा पेन था उसका, सुंदर पेन था। तो हम गए, बड़े प्यार से इधर उधर से घुमा के पूछा, तो कहता नहीं मेरा है पेन, ये मेरा है, मैंने लिया है, खरीदा है। अच्छा, मनोहर भाई बहुत अच्छे थे, हम जानते हैं, वो उसको भी मैं जानता था, सैमुअल को, वो कैसा है। मैंने कहा देख, तू झूठ मत बोल। ऐसे मैंने कहा, तू झूठ बोलेगी ना तुझे दुष्ट आत्मा पकड़ेगी। मैंने सीधे कहा तो झूठ मत बोल। फिर मैं सुबह का टाइम था, मैं तौलिया बांध के मैंने कहा मैं नहाने जा रहा हूँ। जैसे मैं घुसने लगा बाथरूम में, ये कह के उसी पे प्रकट हो गई दुष्ट आत्मा, मिर्गी की दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई इसके ऊपर, मैनिफेस्ट करने लगी। एकदम बॉडी ऐंठ गई, मार फेना निकलने लग गया मुंह से, ऐंठ होने लगा। अब सब कह रहे अरे भाई संजय भाई अभी बोल के गए, देखो प्रकट हो गई। हमने ऐसे पकड़ा, दुष्ट आत्मा को डांटा, को आपे में लाया, सैमुअल हाँ। हमने कहा क्षमा मांगो इसी समय, बोलो तुमने चोरी करी कि नहीं? कहता हाँ मैंने चोरी करी, मैंने इनका पेन चुराया। हमने कहा झूठ बोल रहे थे ना, क्षमा मांगो। क्षमा मांगा, तुरंत यीशु के नाम से आज्ञा दी, दुष्ट आत्मा निकल गई। हालेलुया। फिर पूरे कोर्स में दुष्ट आत्मा कभी प्रकट नहीं हुई इसको। हालेलुया। मैं बताना चाह रहा हूं कि दुष्ट आत्मा का दरवाजा हम और आप खोलेंगे तभी वो आएगी। उसने सिर्फ एक पेन चुराया, दुष्ट आत्मा आ गई। ये नहीं आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया। जैसे राई के दाने के बराबर विश्वास कहा गया, वैसे ही थोड़ा सा खमीर भी कहा गया बाइबल में। दुष्ट आत्मा के आने के लिए बहुत बड़ा पाप करेंगे तब दुष्ट आत्मा आएगी, ऐसा नहीं। छोटा सा खमीर
छोटा सा छेद पूरे जहाज को डुबो देगा। Yes, hallelujah. अब ये व्यक्ति आया यीशु के पास, वो कह रहा है, सो आई ब्रॉट हिम टू योर डिसाइपल्स बट दे कुड नॉट क्योर हिम। तेरे चेलों के पास लाए, वो इसको नहीं सही कर पाए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? Then Jesus answered and said, "Oh faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him here to me." यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। And Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the child was cured from that very hour. तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वो उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। उसी घड़ी अच्छा हो गया। यीशु मसीह के पास वो अधिकार है, Praise the Lord. वही अधिकार उसने हमें और आपको दे दिया है। Yes, sir. तब क्या कहते हैं? Then the disciples came to Jesus privately and said, "Why could we not cast it out?" So Jesus said to them, "Because of your unbelief. For assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you." हालेलुया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर उससे कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, हालेलुया। और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। क्यों नहीं निकाल पाए प्रभु? हम पास्टर ही क्यों निकाल पाते हैं? फला सिस्टर ही क्यों डिलीवरेंस कर पाती हैं? फला ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल में लिखा है, सबको अधिकार दिया है। मरकुस 16:17 में, तुम जो विश्वास करेगा, अब बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। विश्वासियों में चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। ऐसा नहीं लिखा है पास्टर लोग निकालेंगे, इवेंजलिस्ट लोग निकालेंगे, प्रॉफिट लोग निकालेंगे, कोई सर्टेन लोग निकालेंगे। एक काइंड ऑफ मिनिस्ट्री है, सभी नहीं करते, एक ही कुछ लोग करते, ऐसा नहीं है, सब कर सकते। बट कंडीशन है कुछ। सबसे पहले दुष्ट आत्मा निकालने से पहले हमारा जीवन दुष्ट आत्मा देखता है। दुष्ट आत्मा आपका भी जीवन देखेगा। उस समय यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे लोग निकालने गए और उन्होंने दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को अंदर से दुष्ट आत्मा ने बोला, मैं पतरस को जानती हूँ, यीशु को भी जानती हूँ, पौलुस को भी जानती हूँ, तुम कौन हो? तुम कौन हो? वो पहचानती है, हर एक को पहचानती। हमारे अंदर क्या है, हमारा बाहर जीवन क्या, हमारा अंदरूनी जीवन क्या है, हमारा गुप्त जीवन क्या है, हमारा मन में क्या चलने वाला जीवन क्या है, हर एंगल से शैतान भी हमें देखता रहता है। वो क्यों कहना मानेगा? क्यों कर कहना मानेगा? बल्कि उसने उनको झपट के उनके कपड़े उतार लिए, वे नंगे भागे। ऐसा लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें अधिकार दिया है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य दिया हम सबों को कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। ऐसा नहीं है काउंटर अटैक नहीं करेगा, बहुत से क्षेत्र में कोशिश करता है। इसको हमें प्रभु ने हम लोगों को सिखाया, परमेश्वर के अच्छे दासों के साथ रहे और प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों सिखाया। कई जगह हम लोग मिस कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने अनुग्रह करके सिखाया और आज परमेश्वर बहुत से लोगों को उन क्षेत्र से छुड़ा के लाया है। हालेलुया। जिनके अंदर शैतान के गढ़ थे, एक नहीं दुष्ट आत्मा थी, हजारों थे। प्रेज द लॉर्ड। बोलते हैं, आज भी बोलती है। जब हम लोग डिलीवरेंस करते हैं, लोगों के अंदर जब मैनिफेस्टेशन होता है ना, वो बोलता है शैतान, तुम दोनों को ना मैं ये कर दूंगा, तुम दोनों को ना चैलेंज करता है। हम लोग हंसते हैं ये झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा, मैं मसीह यीशु में कौन हूँ, ये मेरी पत्नी कौन है, हम दोनों कौन है, तू जानता नहीं। हाँ, तभी तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे भी बोलता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको भी ऐसे ही बताना चाहता है, इसी रीति से, लेकिन उससे पहले कि प्रभु हमें इस्तेमाल करे, हमें नम्र दीन होना पड़ेगा। फेथ, हम विश्वास करते हैं, फेथ रखते हैं। देखिए विश्वास एक वर्ड है, फेथ एंड बिलीफ। अब अंग्रेजी में दो शब्द हैं, फेथ और बिलीफ। हिंदी में एक ही शब्द है दोनों के लिए, विश्वास। ठीक है, जो फेथ है
वो हम सब करते हैं यीशु मसीह पे। करते हैं कि नहीं? हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे। प्रेज द लॉर्ड। बिलीव कितने लोग करते हैं ये हमें नहीं मालूम, उसकी हर बात पे उसके हर पैटर्न को बिलीव करते हैं कि नहीं। ऐसे ही होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक बहुत गहरे अध्ययन करना चाहिए। अगर हमें सेवकाई करनी है, हमें मिनिस्ट्री करनी है, हमें कुछ भी मिनिस्ट्री करनी है, हमें एक्ट्स की बुक की पढ़ना चाहिए, कई बार पढ़ना चाहिए। ये लोग कैसे करते थे, ये लोग कैसे चलते थे, ये लोग क्या क्या करते थे आत्मा में। वो फेथ के साथ बिलीव भी करते थे, क्योंकि वो यीशु के साथ रहे कई चेले, और जब पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा के सुन के चलने लगे। फेथ का मतलब है, विश्वास का मतलब है, जो अंग्रेजी में फेथ जिसे आप कहते हैं, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। इट रिप्रेजेंट्स अ बिलीफ दैट एक्चुअली एग्जिस्ट। फेथ क्या है? एक प्रकटीकरण है जो हमारे जीवन में प्रकट हो रहा है, जो अभी चल रहा है जीवन में, उसका प्रकटीकरण है। आप जैसे चल रहे हो, आप अगर सफलताओं में चल रहे हो, आशीषों में चल रहे हो, वो आपका प्रकटीकरण है कि आप फेथ में चल रहे हो। अगर आप प्रॉब्लम में चल रहे हो, बीमारी में चल रहे हो, समस्याओं में चल रहे हैं, वो भी प्रकटीकरण है। वो आपका किस तरह का फेथ है? फेथ परमेश्वर पे भरोसा करता है, निर्भर रहता है। परमेश्वर पे भरोसा करता है, परमेश्वर पे निर्भर रहता है 100%। हालेलुया। कोई शक शुबा नहीं आने देता अपनी लाइफ में। याकूब की पत्री में लिखा है, मेरे साथ निकालें, याकूब 1 अध्याय 6 पद से पढ़े। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। आगे, ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता और अपनी सारी बातों में चंचल है। विश्वास से मांगे, जो विश्वास से मांगे तो उसको डाउट नहीं करे, संदेह ना करे। संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो उछलती हवा से गिरती है। वो स्टेबल नहीं है। परमेश्वर की बात पे परमेश्वर में भरोसा नहीं कर पा रहा है। एक क्षण में तो कर रहा है, एक क्षण में नीचे आ जा रहा है। उसका लेवल जो है, ग्राफ बार बार उठता है, नीचे होता, उठता नीचे होता, वो स्थिर है, ऐसा लिखा है। ऐसा मनुष्य ये आशा न रखे कि उसे परमेश्वर से कुछ मिलेगा, क्योंकि वो दुचित्ता है, डबल माइंडेड है, और अपने सारी चाल में स्थिर नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो फेथ क्या है? फेथ अगर हम परमेश्वर पे करते हैं तो हमको स्टेबिलिटी रखना, अपने परमेश्वर पे स्टेबल रहना, स्थिर रहना है, टच से मस नहीं होना है, और आशा रखना है, होपलेस नहीं होना है। होपलेसनेस इज नॉट अ साइन ऑफ फेथ। विश्वास का चिन्ह नहीं है हम आशा छोड़ दें। रोमन्स 15:13 कहता है, रोमियो 15:13 कहता है, अब आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में, और ये रोमन्स 15:13, 15 का 13 रोमियो, अब आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में संपूर्ण आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ में तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, आशा बढ़ती जाए। आशा का लेवल, आशा कम ना हो आपके हमारे अंदर। यस, हालेलुया। आशा का परमेश्वर, our God is a God of hope. He is not a God of hopelessness. वो आशा रहित होने का परमेश्वर नहीं है, वो आशा का परमेश्वर है। वो आशा का परमेश्वर है और आपको आशा रखती है दिन बदलेंगे। आमीन, हालेलुया। स्थिति सुधर जाएगी। हालेलुया। मेरा परमेश्वर भी सब चीजें पूरी कर देगा। यस, हालेलुया। My God is able. मेरा परमेश्वर योग्य है। हालेलुया। हम जल्दी से गिव अप हो जाते, हार जाते, आशा नहीं रखते। आज फास्ट फूड का जमाना है, फास्ट ट्रैक का जमाना है, इंसान चाह रहा है खटपट कर काम हो। कभी कभी परमेश्वर हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ करता है। याद रखिए, परमेश्वर की क्लास के सदस्य जब हम बनते हैं तो परमेश्वर हमें सिखाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सीखना चाहते हैं प्रभु से? प्रभु का सिखाना अलग होता है। वो क्या कहता है? हमें परिस्थितियों में जाने देते, जाने देता है।
लेकिन वो वॉच भी करता है, ऐसी बात नहीं, आप घबराओ नहीं है, हम घबराए ना कि उसने हमें अनाथ छोड़ दिया, बेसहारा छोड़ दिया। एक अच्छा पास्टर भी आपको छोड़ देगा ऐसे ही। कभी कभी लोग हमसे कहते हैं आपने हमें अनाथ छोड़ दिया, बेसहारा छोड़ दिया, हम परवाह नहीं करते। हम जानते हैं वो मेरे बच्चे हैं, वो सीखेंगे ऐसे ही, जब सीखेंगे नहीं ठीक से ऐसे ही सीखेंगे। हालेलुया। शैतान क्या पका रहा है आपको, आपके मन में, हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, आप अपने पिता को भी जानना चाहिए जो आपका पास्टर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पिताजी मुझे प्रेम से सिखाते थे, नहीं तो बैठ से सिखाते थे, लेकिन उनको मैं पिता कहना बंद नहीं कर देता था। उनसे मिलना जुलना, उनसे बातें करना बंद नहीं कर देता था, क्योंकि वो मेरे पिता है, मुझे पैदा किया। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर हमें एक पास्टर्स देता है, अगुवे देता है, बाइबल टीचर्स देता है, वो संबंध हमें बना के रखना। हालेलुया। ये मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं। हमें लगता है कभी कभी, हमें भी लगता है कभी कभी, प्रभु तूने मुझे अकेला छोड़ दिया क्या इस दुनिया में? कोई नहीं। कभी कभी मेरे अंदर ही मन में आता है, लेकिन एक क्षण आता है, दूसरे क्षण उन विचारों को मैं यीशु के नाम से अपने जीवन से भगा देता हूँ और पिता की महिमा करने लगता हूँ। तू मेरा पिता है। हालेलुया। उससे लिपटता हूँ, उसे प्रेम करता हूँ, रोता हूँ, हंसता हूँ, उसको अपना प्रभु मानता हूँ, उसे दिल की हर बात करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो आशा का परमेश्वर है वो, मेरे लिए उसने आशा रखी है। कह रहे तुम्हें विश्वास करने में संपूर्ण आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। मेरी आशा बढ़ती जाती, मेरी आशा बढ़ती जाती, मेरी आशा बढ़ती जाती, मेरी आशा बढ़ती जाती है। मैं निराशा को, दुष्ट आत्मा को अपने ऊपर बैठने नहीं देता। हालेलुया। बहुत से ऐसे वक्त आते हैं और जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ऐसे आते बगल से निकल जाते हैं। उनको मैं पकड़ के अपने अंदर बैठा के कोने में आंसू बहाता नहीं हूँ। हालेलुया। बहुत से पक्षी मेरे ऊपर से उड़ते हैं, उनको मैं अपनी खोपड़ी पे बैठने नहीं देता, बैठने के बाद उसमें घोंसला बनाने नहीं देता, अंडे बच्चे नहीं देने देता, मैं इतनी इजाजत नहीं देता, इन विचारों को भगा देता। प्रेज द लॉर्ड। इस कारण से मेरे आनंद को, मेरी आशा को कोई छीन नहीं सकता मुझसे, क्योंकि मुझे मालूम है पवित्र आत्मा मेरे अंदर कैसे कार्य कर रहा है। हालेलुया। मेरी आशा बढ़ती जा रही है, 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 और आशा का फल भी आता जा रहा है, धीरे धीरे आएगा। हाँ, क्या कह रहा है? तुमको विश्वास करने में संपूर्ण आनंद और शांति देता है। इसलिए मेरे अंदर आनंद और शांति है, और शांत नहीं हूं मैं, परेशान नहीं, उन सब चीजों को होते हुए इर्द गिर्द होती रहती, घटना घटती रहती, कलीसिया में, कलीसिया के बाहर, मिनिस्ट्री में, सब होता रहता। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, प्रभु है मेरे साथ। जिसने मुझे बुलाया है वो विश्वास योग है। मनुष्य विश्वास योग नहीं रहता, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर तो विश्वास योग है। Who called me in this ministry, वो मेरे साथ रहेगा, ता जिंदगी रहेगा। हालेलुया। इस बात से मैं आनंदित हूँ और आशा में कोई कमी नहीं आने देता। ये मेरा विश्वास और आपका विश्वास होना चाहिए। और साथ में बाइबल कहती, मेरे साथ निकाले इब्रानी 11 उसका 1 पद, इसमें लिखा है, Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, रियलाइजेशन। फेथ इज द रियलाइजेशन। क्या आपको अपने विश्वास में रियलाइज होता है, आभास होता है, जिन चीजों की आप आशा रख रहे हो वो चीज आपको 100% आपको कॉन्फिडेंस से मिलने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। कॉन्फिडेंस, पूरा पूरा विश्वास और भरोसा है। हालेलुया। अब्राहम को ऐसा ही विश्वास था। हालेलुया। इब्राहिम को यही विश्वास था, इस कारण से परमेश्वर ने उसको 100 साल में भी बच्चा दिया। हालेलुया। अब क्यों कर नहीं, हमको क्यों कर नहीं, चीजें देगा जिनकी हम आशा कर रहे हैं, अभी 100% देगा। दूसरा, बिलीफ। बिलीफ क्या है? अ बिलीफ इज समथिंग दैट यू बिलीव और एक्सेप्ट एज ट्रू। किसी भी चीज को आप उसके पर विश्वास करके उसको वैसे ही ग्रहण कर लेते हो, हाँ ये सही है, वही बिलीफ है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। आज बहुत सारे लोगों का अलग अलग बिलीफ है, अलग अलग रिलीजन पे, अलग अलग तरीकों पर ट्रेंड बना लिया, किसी ने किसी स्टाइल बना लिया, यही करने के लिए, वही करने के लिए, उनका वैसा ही बिलीफ है।
और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर के चलन पर विश्वास कर बिलीव करें, वो यीशु मसीह के कार्यों पे बिलीव करें। बिलीफ इज सिंपली समथिंग वी टेक टू बी ट्रू। किसी चीज को हम सत्य मान लेते हैं, सच मान लेते हैं, वो बिलीफ। कभी कभी कोई गलत झूठ बात भी कोई किसी को बोलता है तो आप कहते अरे नहीं वो सही बोल रहा, हम मान लेते, लेकिन बाद में पता चलता है वो सही नहीं, बिलीफ हम कर लेते। आज यीशु मसीह क्या कह रहा है, तुम अपने अनबिलीफ के कारण नहीं निकाल पाए। आज बहुत से लोगों को मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत जगह देखा भी, जब लोग दुष्ट आत्मा निकालते, कभी कभी मैंने देखा चप्पल भी मारते हैं, कभी कभी उन स्त्री है तो उसका पूरा बाल पकड़ के हिला देते हैं, दुष्ट आत्मा निकालते निकालते थप्पड़ भी मार देते हैं चप्पल जूता भी मार देते हैं, दुष्ट आत्मा निकालते। वो उनका बिलीफ है, वो उनका इस तरह का विश्वास है, ऐसे निकल जाता है। लेकिन अगर हम देखें बाइबल में क्या लिखा है, मेरे नाम से, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे, ऐसा तो नहीं लिखा तुम अपना चप्पल जूता मार के निकालोगे, तुम उसका झोंटा पकड़ के निकालोगे, या झाड़ू मार के निकालोगे। हमारा बिलीफ क्या है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन में लिखा है तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे। जीसस का नाम, यीशु का नाम ही काफी है दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। हालेलुया। लेकिन क्या है, ये अलग बिलीफ है उनका, ये बिलीफ है। इन्होंने कहीं देखा होगा, कई लोग बाइबल रख देते हैं दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति की खोपड़ी पे, निकल यीशु के नाम से, जैसे बाइबल रखने से दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। कभी कभी लोग तकिया के नीचे बाइबल रख के सोते हैं कि रात में डर न लगे वो उनका बिलीफ है। कई लोग को है कि गले में क्रॉस पहनना है, उससे मतलब फायदा होता है। कई लोगों का बिलीफ है यीशु मसीह का लटकी हुई क्रूस घर पे रखना है, उससे शैतान भाग जाता है। कई लोगों का विश्वास है वो मोतियों के दाना रोजरी टाइप का पहनना गले में, उससे आशीष आती है। अलग अलग बिलीफ है। आज बहुत से लोग फैंशुई आइटम्स घर में रखे रहते हैं, ये चाइनीज आइटम्स, उन्हें मालूम नहीं इसके पीछे क्या विचक्राफ्ट है, मालूम नहीं रखे। कुछ लोग अन्य जातियों के रीति और बिलीफ पे चल रहे हैं क्रिश्चियन, लेकिन उनके घर में मैं जब जाता हूँ देखता हूँ, आपने कभी गौर किया मेरे बच्चे, मेरे लोग किस बिलीफ पे चल रहे हैं? क्या बाइबल के बिलीफ पे चल रहे हैं? बाइबल में जो चीजें वो करनी है, वो बिलीफ पे चलना है, ये कि हम और कोई उसका ट्रेंड बना लें या उसका एक रीति रिवाज बना लें, उस पर चलने लग जाएंगे तो हमें आशीष मिल जाएगी। कुछ लोग बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होता है तो 30 दिन तक घर से निकलने नहीं देते, नजर नहीं लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फला दुष्ट आत्मा, ये वो, मिलने तक नहीं देते। ये कौन सा बिलीफ है? कुछ लोग बच्चे पैदा होते हैं तो पास्टर के पास डेडिकेशन के लिए जाते, ये बाइबल में लिखा है, अच्छी बात है। कुछ लोग क्रिश्चनिंग कराते हैं, कुछ लोग बच्चों का बपतिस्मा दिलाते हैं। क्या बिलीफ है? जो बिलीफ आप रख रहे हो क्या वो वचन के अकॉर्डिंग है, वचन के मुताबिक है तो सही है वो, अन्यथा वो दुष्ट आत्मा का काम है। अदुष्ट आत्मा क्यों नहीं आएगी आपके घर में? जब गलत बिलीफ करेंगे, गलत विश्वास पे चलेंगे, दुष्ट आत्मा जाएगी नहीं घर से, समस्या जाएगी नहीं घर से, और फिर कहोगे प्रभु हम क्यों नहीं आशीषित हो पा रहे, क्यों नहीं निकल रही, चले यही तो पूछ रहे क्यों हम नहीं निकाल पाए? तुम्हारे अनबिलीफ के कारण, बिकॉज ऑफ योर अनबिलीफ, तुम्हारे अविश्वास के कारण तुम नहीं निकाल पाए। तुम्हारा अविश्वास क्या है? तुम परमेश्वर के जो मुताबिक जो चीजें रखी हैं, तरीके रखे हैं, वैसे करोगे तब होगा। हालेलुया। यीशु मसीह यहूदी कल्चर में पैदा हुआ, इसलिए उसका यहूदियों के अनुसार खतना हुआ, मंदिर में समर्पण भी हुआ। तो हमें यहां दर्शाता कि हम अपने बच्चों का समर्पण कराएं, डेडिकेशन, नॉट बैप्टिज्म। बैप्टिज्म जब समझदार हो जाए, जब वो अपना पाप पुण्य समझने लग जाए, अपने जीवन के विषय में निर्णय लेने लग जाए, यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए, तब। हालेलुया। ये अनबिलीफ बहुत सारी चीजों में हम पाए जाते हैं। आज ज्ञान न होने से प्रजा नाश हो रही है। बहुत से क्रिश्चियन को मैंने देखा, वो मजार जाते हैं, वो जादू टोना के पास वाले जाते हैं, उनके पास जाते, जादू टोना करवाते, जादू टोने वालों को बुलवाते हैं, बाइबल कभी पढ़ते नहीं,
बाइबल से कोई लेना देना नहीं। सुबह उठेंगे दुआ कर लेंगे 2 लाइन की, रात में सोएंगे दुआ कर लेंगे 2 लाइन की, बस यही जिंदगी है। घर में क्या हो रहा है? टोटल डेमोनिक प्रेजेंस, शैतानी उपस्थिति वहां पे है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कह रहा है, समटाइम्स वी हैव फेथ बट वी फेल टू बिलीव इन द वर्क ऑफ गॉड। हमारे पास विश्वास, फेथ तो होता है, लेकिन हमारे पास प्रभु के कामों पे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने काम किए पृथ्वी पे, उसके चेलों ने किए, वैसे उन कामों पे हमें विश्वास नहीं होता है। वैसे ही होना चाहिए लाइन में। We all are the children of Abraham. He is the father of faith. हम इब्राहिम की संतान हैं, वो हमारा विश्वासियों का पिता है। हम उसके जीवन से भी नहीं सीखते कि इब्राहिम कैसे चला। मेरे साथ निकाले रोमियो 4 अध्याय 20 और 21 पद पढ़े। वरना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। रोमियो 4:20-21। He did not waver at the promise of God through unbelief. He did not waver. वो हिला नहीं, विश्वास में डगमगाया नहीं। जो परमेश्वर ने उससे प्रॉमिस किया था, वायदा किया था, उस पे वो हिला डुला नहीं। अगर आपको परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, अगर परमेश्वर ने आपसे व्यवस्था, आपको वचन से कुछ बातें प्रॉमिस में बोली है, आपको स्वप्न दर्शनों में कुछ बोला है, पवित्र आत्मा में आपके पर भविष्यवाणी किसी ने करी है, तो वो होके रहेगी। उसमें वेवर ना हो, हिलो डिलो नहीं। परमेश्वर आपको निश्चित उठाएगा, आपके सिर को ऊंचा करेगा। अब्राहम नहीं हुआ, लिखा ही डिड नॉट वेवर एट द प्रॉमिस ऑफ गॉड। कौन सा प्रॉमिस किया था परमेश्वर ने? मैं तुम्हारी संतान को आकाश के सितारों के समान और रेत के किनकों के समान बनाऊंगा। मतलब एक नहीं, कई संतानें दूंगा। तो उसने परमेश्वर की बात पे विश्वास किया। बट वॉज स्ट्रेंथेन्ड इन फेथ गिविंग ग्लोरी टू गॉड। लेकिन विश्वास में, फेथ में मजबूत हुआ और प्रभु की महिमा करी। हालेलुया। कि उसने ये विश्वास किया कि जिसने मुझसे वायदा किया वो निश्चित पूरा करेगा। हालेलुया। आप क्या विश्वास करते हो? जिस परमेश्वर ने आपको अपने राज्य में बुलाया है, क्या वो आपको निश्चित चंगा न करेगा? निश्चित आपको आशीषित नहीं करेगा? निश्चित वो आपको दुष्ट आत्मा से नहीं छुड़ाएगा? निश्चित वो आपको हर एक बुरी लत से छुड़ाएगा नहीं? क्या आप विश्वास नहीं करते हो? आप अपनी ताकत से कुछ करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे अभी तक। मैं बता रहा हूं, बहुत से लोग कुछ करना चाह रहे हैं, बुरी आदत नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, नहीं छूट रही है। परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर से कहो, प्रभु मेरे अविश्वास का इलाज कर, तो मेरे अंदर बुरी आदत है वो छूट जाए यीशु के नाम से। मैं बहुत कोशिश कर चुका, प्रयत्न कर चुका, मैं फेल हो गया। आज मैं सरेंडर करता हूं अपनी लाइफ में। प्रभु वहां पे काम नहीं करता जहां अनबिलीफ होता है, जहां अविश्वास होता है। प्रभु वहां काम नहीं करता है, उस जिंदगी में काम नहीं करता, उस घर में काम नहीं करता, उस व्यक्ति के अंदर काम नहीं करता, उसके किसी भी क्षेत्र में काम नहीं करता जहां अविश्वास रहता है। चेक करिए अपना एरिया। मेरे साथ पढ़िए मत्ती 13 अध्याय 53 to 58, 53 से 58 तक। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया, और उसने अपने नगर में जाकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसे उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहन हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता अपने देश, अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। मत्ती 13, 53 to 57। 8 हालेलुया। 58 में ऐसे लिखा है, Now he did not do many mighty works there because of their unbelief। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं। बहुत से सामर्थ्य के कार्य आपके जीवन में प्रभु नहीं कर पाता, है क्योंकि वहां पे देखता है अविश्वास।
अविश्वास कैसे नजर आता है, मैं सिंपली बताता हूं। इसी में लिखा है, पीपल डिड नॉट गिव ऑनर टू जीसस एज ही हैज टू डिजर्व। जिस बात के लिए यीशु मसीह डिजर्व करता था आदर किए, वहां के लोगों ने उसको आदर नहीं दिया। क्या कहा, यह बड़ाई का पुत्र है, इसके भाई बहन हमारे बीच में नहीं रहते क्या, इसके पास इतना ज्ञान कैसे आ गया, क्या है वो, ये फला डिमा का। हल्के में लिया यीशु मसीह को, हल्के में लिया। हम भी अपने जीवन में यीशु को कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, हल्के में। प्रभु के जनों को कैसे लेते हैं, हल्के में लेते हैं। पास्टर को कैसे लेते हैं, हल्के में लेते हैं। इनसे तो अच्छा हम प्रचार कर लेंगे, इनसे तो अच्छा हम ज्यादा कर लेंगे, ये क्या है, ये क्या ज्ञान बांट रहे हैं। बहुत से लोग पीठ पीछे चर्चा होती है, उन चर्चाओं को परमेश्वर मुझे स्वप्न दिखाता है, उनकी बातें सुनाता है। आप कहोगे अरे नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनकी चर्चाओं की आवाज मेरे सोते समय मेरे कान में आती है। हालेलुया। गॉसिप, दे आर डूइंग गॉसिप अगेंस्ट देयर पास्टर। अपने ही पास्टर के खिलाफ ही गपशपबाजी करते। कैसे तुम आशीषित हो जाओगे। यीशु के लोग, यीशु के लोग, यीशु के ही जाति लोग, यीशु के ही अड़ोस पड़ोसी होंगे, यीशु के ही रिश्तेदार होंगे, बोले। इसलिए यीशु वहां सामर्थ के काम नहीं करता। परमेश्वर जब देखता है उसके दास का मजाक उड़ रहा है पीठ पीछे, तो परमेश्वर उस फैमिली में, उस व्यक्ति के जीवन में, उसकी लाइफ में कुछ भी काम नहीं सफलता का होने देता। ये आप समझ लीजिए। आप मेरे सामने क्या है और पीछे क्या है ये परमेश्वर जानता है। हालेलुया। इसलिए जो सामने हो वही पीछे भी रहो। प्रेज द लॉर्ड। बी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी रहो प्रभु के सामने। तब परमेश्वर ऊपर से देख रहा है, उसकी 7 आंखें हैं। ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य में, जिसकी 7 आंखें हैं वो देखता है। 7 आंखें मीन्स परफेक्ट आइज। 7 इज द नंबर ऑफ परफेक्शन। उसकी आंखें परफेक्ट हैं। मैं और आप उसकी आंखों से बच के भाग नहीं सकते। अगर आप परमेश्वर को मानते हैं, वो है, जीवित है, सर्वशक्तिमान है, तो हमें उसका भय मानना चाहिए। हालेलुया। होली फेयर हमारे अंदर होना चाहिए। जब होली फेयर होगा तब हम अपने परमेश्वर के जन का आदर करेंगे दिल से। हालेलुया। जब दिल से आप आदर करेंगे, परमेश्वर का आपके घर बैठे काम होगा। धड़ 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 धड़। वो तो प्रार्थना कर रहा है आपके लिए। आप कितने भी बुरे होगे, कहा ना मैंने शुरुआत में, बाप कितने भी बुरा बच्चा होगा, बाप माँ बाप उसके लिए प्रार्थना करेगा, आशीष मांगेगा, कभी कोसेगा नहीं, कर्ज नहीं करेगा, लेकिन वो सिखाएगा। अच्छा बाप होगा, छड़ी भी लगाएगा, उसको समस्या में जाने देगा, उसको छोड़ भी देगा, तभी वो चलना सीखेगा। लेकिन आप सोचोगे अरे ये तो भूल गए ना। ये याद रखिए, परमेश्वर ने आपके पास्टर को पैसा कमाने का धंधे में नहीं बुलाया है, उसने नाम लेके मुझे बुलाया है। पैसा कमाना होता है तो नौकरी छोड़ के नहीं आता। हालेलुया। आज कहाँ होता, नौकरी कर रहा होता तो संसार में होता कहीं ना कहीं और उच्च पदों पे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। आप मानो या ना मानो, मैं जानता हूँ प्रभु ने मुझे बुलाया, हम दोनों को बुलाया, इसलिए मैं इतना स्ट्रेट बोलता हूँ, क्योंकि मुझे उस पर कॉन्फिडेंस है। हालेलुया। मेरा कॉन्फिडेंस उसमें, आप पे नहीं है। आपसे हम प्यार करते लेकिन कॉन्फिडेंस उस पे। बाइबल भी कहती है श्रापित है जो मनुष्य पे भरोसा करता। मैं श्रापित नहीं बनना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। भरोसा मैं आप पे नहीं, प्रभु पे रखता हूँ, और आपको यही सिखाता हूँ। आप भी उसी पे भरोसा रखोगे तो निश्चित आप शिखर पे पहुंचोगे। कोई आपको रोक नहीं पाएगा आगे बढ़ने से। यीशु कह रहा है, कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा हे अविश्वासी जाति, तुम लोग के बीच में हम कब तक रहेंगे, मैं कब तक रहूंगा। प्रभु अविश्वास से बहुत घृणा करता है। वो कुछ नहीं करना चाहता ऐसे व्यक्ति के जीवन में, लाइफ में, जिसके अंदर मनुष्य पे विश्वास भरोसा है। मैं बता रहा हूं, कुछ लोग खरी शिक्षा इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्हें डर है कि मेरे इतने कीमती, इतने ज्यादा टाइट ऑफरिंग देने वाले ये विश्वासी कहीं चले ना जाए दूसरे चर्च में छोड़कर। मैं बता रहा हूं, उनका विश्वास क्या है, पैसा। वो मनुष्य से प्यार नहीं कर रहे, उनको बचाने के लिए प्रार्थनाएं उपवास नहीं कर रहे, उनको समझाने के लिए रात दिन नहीं लगे, अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए रात में उठ उठ के प्रार्थना नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। चिंता काय की है, पैसे की। रन आफ्टर जीसस, द मनी विल रन आफ्टर यू। हालेलुया। यीशु के पीछे जोर दौड़ोगे, पैसा तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। यीशु के पीछे छोड़ के पैसे के पीछे दौड़ोगे, पैसा भी छूट जाएगा, यीशु भी जाएगा, छूट जाएगा। हालेलुया। सो प्रियो, यीशु कहाँ काम करता है? जहां विश्वास, जहां बिलीफ है,
उसके काम करने के तरीके पे विश्वास है, हालेलुया। उसके आत्मा के मूवमेंट पे विश्वास है, आत्मा का चलन पे विश्वास है, पवित्र आत्मा का मूवमेंट के पर विश्वास है। पवित्र आत्मा का मूव आ रहा मेरी लाइफ में, एंड पवित्र आत्मा जब आएगा मेरी सब चीजों को बदल देगा, हालेलुया। मेरे विलाप को नृत्य में बदल देगा, मेरे आंसुओं को खुशी में बदल देगा, हालेलुया। वो उसका मूवमेंट जब आता है, वो उस पे विश्वास करना है। प्रेरितों के जीवन में कैसे मूवमेंट आया होली स्पिरिट का? प्रेरित क्या हो गए? ताकत से भर गए जब पवित्र आत्मा से भर गए। वो डरे नहीं, पहले डरता था वही पतरस, 3 बार इनकार किया। जब पवित्र आत्मा से भर गया तो डरना छोड़ दिया उसने, हालेलुया। क्या कहता है? मेरे प्रभु को तो तुमने ऐसी सलीब दी थी तो मुझे उल्टी देना, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं अपने प्रभु की बराबरी करूं। प्रेज द लॉर्ड। डरा नहीं, घबराए नहीं, प्रभु की सामर्थ से भर गए, हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है अनबिलीफ